डॉक्टर अंबेडकर ने सितंबर 1947 में कहा कि पिछले 50 वर्षों में किए गए वादों के बावजूद अंग्रेजों ने अनुसूचित जातियों को एक पृथक राजनीतिक सत्ता न मानकर अंत में हमें धोखा दिया है। इस प्रक्रम पर यह देखना बहुत अजीब लगता है कि अंग्रेजों ने केवल मुसलमानों और सिखों की मदद की, न कि अनुसूचित जातियों की। हमें असहाय छोड़ दिया गया है। हमें स्वयं अपने सामर्थ्य पर निर्भर रहना होगा। आगे डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि चुनाव में सफलता पार्टी की विजय नहीं होती, बल्कि सिद्धांत और कार्यक्रम की सफलता पार्टी की विजय होती है। इसलिए हमें निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। हर हाल में अपना राजनीतिक अस्तित्व कायम रखना। आपके पास योग्य नेता होने चाहिए। आपके नेताओं के पास किसी भी राजनीतिक पार्टी के सर्वोच्च नेताओं के मुकाबले में साहस और योग्यता होनी चाहिए। कुशल नेताओं के बिना पार्टी शून्य होती है। किसी भी पार्टी में ऐसे ईमानदार नेता जो कभी बेचे नहीं जा सकते अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। उसी तरह से पार्टी में निष्ठावान कार्यकर्ता पार्टी के विकास के लिए दूसरी महत्वपूर्ण और अनिवार्य शर्त है। आगे डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि हमारे अधिकांश छात्रों ने राजनीतिक आंदोलन में रुचि दिखाई है, किंतु उन्हें स्पष्ट समझ नहीं है कि राजनीति का क्या अर्थ है, उसमें क्या उत्तरदायित्व है और राजनीतिक गतिविधियों को कार्य रूप देने के लिए कौन से तरीके अपनाने चाहिए। इसके लिए अपनी बुद्धि, अपनी दृष्टि, सोच की अपनी सामर्थ्य, समस्याओं का समाधान करने की अपनी योग्यता को बढ़ाना, उस सामर्थ्य, उस दृष्टि, वास्तविक समस्याओं के बारे में निर्णय लेने की योग्यता पैदा करना जिसका इस देश के लोग आज सामना कर रहे हैं। संसद में जहां कानून बनाए जाते हैं निसंदेह लोगों की इच्छा से बनाए जाते हैं, वहां जो आदमी विपक्ष को जीतकर कामयाब होता है वही वह आदमी है जिसमें अपने विपक्षी को मनाने की कला है। आपके बोलने की कला से अपने विपक्षी को मनाकर तर्क से उसे अपनी तरफ खींचकर, चाहे सज्जनता से या कठोरता से लेकर, हमेशा तार्किक ढंग से शिक्षाप्रद रूप में मनाकर उसी प्रस्ताव को पारित करना होगा। अतः संसदीय प्रणाली में सफलता की सबसे बड़ी योग्यता सदन को अपने पक्ष में रखने की समर्थता है। इसलिए आपको सार्वजनिक रूप से बोलने की कला भी गंभीरता से सीखनी चाहिए। संसदीय लोकतंत्र बहुसंख्यक द्वारा लोकतंत्र है। हमारे विधान में एक नियम है कि सभी परिस्थितियों का फैसला बहुमत से होगा, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि हमें इस सिद्धांत के बारे में बहुत सावधान रहना होगा। यह सिद्धांत अत्यंत खतरनाक सिद्धांत है, इसलिए अल्पसंख्यक को हमेशा मनाकर चलना चाहिए, उस पर कभी हुक्म नहीं चलाना चाहिए। एक राजनीतिक दर्शक वाल्टर बेगहॉट के अनुसार संसदीय शासन को विचार विमर्श का शासन कहते हैं, जो संसदीय शासन का बिल्कुल सही वर्णन है। कहा गया है कि संसदीय शासन स्वशासन है और देश को सुशासन चाहता है। हमारे जैसे बहुल समाज में जहां इसके भिन्न भिन्न परिणाम होते हैं, कोई सर्वोपरि उपचार संभव नहीं हो सकता।